राजनीतिक दल बनी 2 अक्टूबर को, और अब ये अभियान मुकाम पर पहुंचा है। आज इस अभियान से प्रभावित होकर किसान किशोर जी के लगातार मेहनत से और बिहार की बदहाली, बिहार की गरीबी, बिहार का शिक्षा को देखकर आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो जानते हैं कि जनता दल यू के बनाने में जिनका एक शिल्पीकार का योगदान था, नीतीश जी के, मैं शुरू से 2005 से उनसे जुड़ा हुआ था। नीतीश जी सरकारी पद पर रहते हुए भी आरसीपी सिंह जी, और फिर उससे रिजाइन कर भी जनता दल यू का संगठन का भी निर्माण हुआ, उसका एक व्यक्ति का योगदान था, उसका नाम था आरसीपी सिंह। आज आरसीपी सिंह जी प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर, पीछे नहीं, बराबरी का दर्जा कर अपनी पार्टी को जनस्वराज में विलय करने के लिए तैयार हुए हैं और संकल्प लिए हैं कि बिहार में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, जो प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। और मैं सीधे तौर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आरसीपी सिंह जी का, और प्रशांत किशोर जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो इनका अभियान है अब आगे और तेजी से बढ़ेगा। मैं सीधे अध्यक्ष जी को देता हूँ, आपको बता दें। ठीक है, आप सब यहाँ आए इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि किशोर कुमार जी ने बताया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं अपनी पार्टी के इस अभियान की तरफ। अभियान है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, और ये पड़ाव है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। आप सब उनको जानते हैं और इस बात से एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि ये मिलन हो रहा है। तो इस मिलन के बारे में और इसके आगे के और प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, ये दोनों सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। ये जो दोनों मिलन हुआ है, आज के बदलाव के लिए ही दोनों अरे नीचे रखिए, उठिए नहीं। दोनों का मिशन एक है, जो अभी के लोग सत्ता को प्रभावित किए हुए हैं, अच्छी व्यवस्था सुव्यवस्था बिहार में लाने का है। और इसके लिए इससे बढ़िया सहयोग नहीं है, दोनों को मिल जाने से इसको डेडिकेटेड कॉम्बिनेशन हुआ है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। राजद ठीक पाएगा। अब लगता है कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। अभी फिलहाल इतना ही मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आपका हृदय से आभार। इतनी गर्मी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे कुछ साथियों ने कल बताया कि पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि भैया कैंप में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वहाँ गर्मी बहुत लगता है। तो भैया कभी कभी आप लोग भी गर्मी का मजा लीजिए, ताकि बिहार की जनता किस परिस्थिति में रह रही है उसका एहसास आपको पहले से भी है, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव हम लोग को साथ में भी मिलकर करना चाहिए। आप सबका इस गर्मी में आने के लिए स्वागत। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब आज से सबसे ज्यादा टीकाकरण में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूँ। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ,
प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं ये IAS अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ, मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, जितनी समझ RCP साहब को है वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जब होगा, इस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने, वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से RCP साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं, और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे रामबली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो RCP जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, इसमें तीनों C न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया है कि प्रशांत जी, RCP बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और RCP जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता किसी दल में है तो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए, और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूँ कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे आज के नायक RCP साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूँ, और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? हम किसान से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा माइक को नजदीक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के
सम्मानित वकील हमारे वाई गिरी साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे साथ आप सबकी आवाज़ पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज़ पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं और सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे ये तो महज संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब होगा। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए हैं। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए हैं। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक हैं, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीट करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है। बिहार में आज भी 60,000 के पार है। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है, बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूँ, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूँ केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कुछ भंडार सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं 2-2 जगह सोना का कुछ भंडार है, टंगस्टन का अकूत भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहानी उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया,
तो सब तो खनिज वहां चलाएगा, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनका घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 हम 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे? बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ, बिहार के जिस कोने पर जाइए प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिलेगी। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बात है। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा बहुत, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूँ, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जब हमेशा टॉप किया फिर टॉप। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे मैं जवाब दे दूँगा।